my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, तभी आपके पास नई नोटिफिकेशंस आएंगे। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स जहाँ भी हों खुशबाश रहे। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है अकीब। अकीब अपना एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच अकीब, आपने हमारे साथ स्टोरी शेयर की। अकीब बताते हैं कि वो जब छोटे हुआ करते थे, वो अपने नाना नानी के पास रहते थे। उनके नाना बहुत ही मेहनती इंसान थे। वो लकड़ी काट कर घर के लिए लाया करते थे। उनका खेती बाड़ी ही काम था। एक बार की बात है, उनके नाना जी लकड़ी लेने जंगल गए हुए थे। ठंड का मौसम था। उनको शाम से ही आग जलाना पड़ता था क्योंकि खूब ठंड पड़ती थी वहाँ पर। अकीब तब अपने नाना नानी के पास बचपन से जवानी तक रहे। वो बिहार के हैं। उनके नाना जी जब चले गए तो उनकी नानी माँ ने अकीब से कहा कि तुम कुएं से पानी लाकर कुछ भर दो, क्योंकि सुबह उठकर ही पानी भरने से बहुत ठंड पड़ गई थी। इसीलिए इतनी ठंड में पानी भरने के लिए मुश्किल हुआ करता था। कुआं कुछ दूर पर था। अकीब अपना 2 बाल्टी लेकर वो चला गया कुएं के पास। कुएं के पास जाकर अकीब देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और उसकी बड़ी बड़ी आँखों से अकीब को देख रही थी। अकीब ने देखा और उसे अपने आईब्रोज़ को, जैसे हम लोग करते हैं बच्चे को देखकर, प्यार से उसने अपने आईब्रो को ऊपर नीचे किया तो बच्ची हंसने लगी। हंसते ही उसके जो मुंह के दांत थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे और बच्ची का नाखून भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। और फिर अकीब उसको देखकर काफ़ी डर गया, पीछे हट गया। जब अकीब पीछे हटा तो अकीब ने देखा कि एक औरत अचानक से उस बच्चे के पास जैसे आ गई। वो कब आई और वहाँ पर खड़ी भी कोई नहीं थी, और उस बच्चे को उठाई और अकीब को बड़े बड़े आँखों से देखकर आगे, थोड़े से आगे जाकर वो गायब हो गई। अकीब ये देखकर काफ़ी डर गया और दौड़ते हुए वो अपने नानी के पास आ गया। वो 12-13 साल का था। उसके नानी को चिल्लाते हुए बोलने लगा, नानी देखो, मैंने अभी अभी ऐसे एक औरत को देखा है और एक बच्चे को भी। नानी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वहाँ पर तो हर कोई पानी भरने जाते हैं। फिर गांव की ही एक औरत, वो भी सामने ही बैठी हुई थी और दूसरे औरतों के साथ। उसने ये सारी बातें उन दोनों की सुन ली और उसने आकर कहा नानी से कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। मैंने भी कई बार वहाँ पर एक छोटी बच्ची और एक औरत को देख चुकी हूँ, और वो लोग अचानक से दिखते ही फिर गायब हो जाते हैं। मैंने भी अपने घर वालों से इस बारे में जिक्र किया है। धीरे धीरे जब सबको वो बच्ची और वो औरत दिखने लगे तो हर कोई उस कुएं के पास जाना छोड़ दिया। उसके बाद उस कुएं के आसपास जाना छोड़ देने के बाद सबने देखा कि रात के वक्त भी जैसे वहाँ पर कोई चहलकदमी करता है और कोई इधर उधर आना जाना करता है। कोई भी गर्मी के समय में बाहर सोना भी वो लोग छोड़ चुके थे उस डर से, क्योंकि कुआं खूब ज़्यादा दूर नहीं था उनके घर से। उसके बाद उन लोगों ने, अकीब बताते हैं कि उन लोगों ने एक बहुत ही जानने वाले बाबा जी को बुला कर लाए। वो बाबा जी ने देखकर वो 7 बार उस कुएं का चक्कर काटे और फिर उन्होंने कहा, यहाँ पर बहुत ही भयानक चुड़ैलों का बसेरा है। यहाँ पे माँ चुड़ैल, बेटी चुड़ैल और फिर और भी कई चुड़ैलें यहाँ पर बस चुकी हैं। इसीलिए फ़िलहाल तुम लोग इस कुएं के पास मत ही आना। शाम के वक्त तो बिल्कुल मत आना। उन्होंने वहाँ पर कुछ अपना रिचुअल शुरू किया। करने के बाद वो किसी से जैसे बात कर रहे थे, लेकिन गांव के लोग जो भी खड़े थे उनके सामने पीछे,
वो लोग कुछ सुन नहीं पा रहे थे इतने अच्छे से कि कोई कुछ क्या बोल रहा है, लेकिन वो लोग बस बाबा जी का बात सुन पा रहे थे और वो लोग कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। तब बाबा जी बोल रहे थे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को जलाकर राख कर दूँगा। फिर बाबा जी ही बोल रहे थे कि तुम लोग आए कहाँ से हो? तो उन लोगों ने कहा, हम लोग आए नहीं हैं, हम लोग को यहाँ पर फेंका गया है। एक जादूगर था जो काला जादू का अमल करता था। वो मर चुका है। उसके घर वालों के साथ हम लोग घर पर ही इधर उधर हो रहे थे, इसीलिए उनके घर वालों ने हमें इस कुएं में फेंक दिया है। अब हम लोग का यहीं पे बसेरा है। अगर हम लोग यहाँ से चले भी गए, ये कुआं का पानी पूरा सूख जाएगा। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, और भी कुएं यहाँ पर हैं, ये कुआं पूरा ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर रह के यहाँ के इंसानों को परेशान मत किया करो। 7 दिन वहाँ पर कुछ करने के बाद बाबा जी ने ढेर सारे नींबू वहाँ पर फेंके। फिर कुछ बकरे भी लाकर वहाँ पर उन लोग का जो करते हैं कि बताते हैं, वो सब भी किया गया। फिर बाबा जी ने कहा कि इस कुएं को पूरी तरह तोड़ दो, तोड़ के ख़त्म कर दो। दोबारा इस कुएं में पानी आना ही नहीं चाहिए। पानी अगर आएगा तो चुड़ैलें भी यहीं पर आ जाएंगी। वो लोग चली जाएंगी तो सूख जाएगा कुआं, और अगर बारिश के मौसम में फिर भर गया तो वो लोग आ जाएंगे। फिर वैसे ही गांव के लोगों ने किया, उस कुएं को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। और दूसरे जितने भी कुएं थे, उन्हीं में से वो लोग दूर थे, लेकिन मुश्किल होती थी, फिर वहीं से वो लोग पानी लाया करते थे। फिर अब अकीब बताते हैं कि अकीब अभी दुबई में है, उनके नाना नानी नहीं है इस दुनिया में। हाँ, उसके पेरेंट्स तो हैं, लेकिन वो लोग फ़िलहाल दिल्ली में रहते हैं।